बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। बिरयानी नहीं पक्की है भाई। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। बिरयानी नहीं पक्की है भाई। रशीदा का शौहर शहाब कारोबारी दौरे पर हांगकांग गया हुआ था। उसका एक पुरानक इलाके की मार्केट में गारमेंट्स का एक बड़ा सा स्टोर था जिसमें बच्चों के मलबूसात फरोख्त किए जाते थे। स्टोर में 3 सेल्समैन काम करते थे। एक लड़का भी था जो सफाई सुथराई और दूसरे छोटे मोटे काम किया करता था। ये स्टोर इस लिहाज से मशहूर था कि उसकी हर वैरायटी बाहर की होती थी। अच्छी बात तो यह है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। हमें यहाँ ही की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करने में फ़ख्र महसूस होना चाहिए। मगर अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि बाहर की चीज़ें अच्छी होती हैं। ऐसे ही गलत फहमी के शिकार लोगों की वजह से शहाब की दुकान पर ग्राहकों का तांता बंधा रहता था और उसकी खूब बिक्री होती थी। वो दुबई, चाइना, मलेशिया और हांगकांग जाकर खुद माल लेकर आता था। हर महीने उसका एक चक्कर उन ममालिक में जरूर लगता था। रशीदा और शहाब के 2 बच्चे थे। अहमद 10 साल का बेटा था और हरीम 8 साल की बेटी। अहमद बहुत अच्छा बच्चा था मगर ये माजी की बात थी। चंद दिनों से रशीदा महसूस करने लगी थी कि अहमद में तब्दीलियां आती जा रही थी। ये तब्दीलियां अच्छी नहीं बल्कि बुरी थी और इसी वजह से रशीदा उसकी तरफ से फिक्रमंद रहने लगी थी। वो पहले जिद नहीं करता था, अब बात बात पर जिद करने लगा था। पहले वो उसकी हर बात मानता था, अब उसकी कोई बात नहीं मानता था बल्कि उससे बहस करने भी बैठ जाता था। पहले वो जो कुछ भी पकाती थी खामोशी से खा लेता था, मगर अब वो खाना खाने में भी नखरे करने लगा था। ये क्यों पकाया, वो क्यों नहीं पकाया। रशीदा एक पढ़ी लिखी समझदार औरत थी। उसने अपने बच्चों के साथ हमेशा प्यार, मोहब्बत और दोस्ती वाला सलूक रवा रखा था। वो उनको हल्की फुल्की डांट टुकला देती थी मगर उन पर हाथ कभी नहीं उठाती थी। अहमद के बदले हुए रवैये ने उसे फिक्रमंद कर दिया था। वो उसके रवैये की तब्दीली के असबाब पर गौर करने लगी तो उस पर यह इंकिशाफ हुआ कि जब से अहमद ने असर और मगरिब के दरमियान बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर गली में जाना शुरू किया है, वो तब से ही बिगड़ गया है। इससे पहले वो ठीक था और अब तो उसने मोबाइल के लिए भी जिद शुरू कर दी थी। रशीदा ने सबसे पहला काम ये किया कि उसका घर से निकलना बंद कर दिया। इस पर उसने एहतजाज किया और माँ से थोड़ी सी बदतमीजी भी की। रशीदा को उसकी बदतमीजी पर अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया। उस रात शहाब दुकान से घर आया तो रशीदा ने अहमद की हरकतों की शिकायत की। नतीजे में उसे बाप की जानिब से डांट सुननी पड़ गई। वो बाप से डरता था, उसने घर से निकलना तो बंद कर दिया मगर उसकी जिद्दों में मजीद इजाफा हो गया। ये जिद ज्यादातर खानों के सिलसिले में होती थी। शहाब को हांगकांग गए हुए पहला रोज था। अहमद और हरीम स्कूल से आ गए थे। उनके स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद हो गए थे। स्कूलों की छुट्टियों की वजह से हरीम बहुत खुश थी। घर में आते ही उसने ये खबर रशीदा को सुनाई थी। अहमद खामोशी से अपने कमरे में चला गया था। अपने कमरे में जब वो स्कूल के कपड़े बदल रहा था तो उसने खिड़की में से देखा उसके दोस्त गली में खेल रहे हैं। उसके दिल को एक धक्का सा लगा। एक ये बच्चे हैं कि दिन भर गलियों में खेलते फिरते हैं, एक में हूं कि हर वक्त घर में बंद रहता हूँ। मेरे लिए कितनी पाबंदियां हैं। आ तो टीवी देखूं, आ खिलौनों से खेलूं और आ फिर बूढ़ बूढ़ कहानियों की किताबें पढ़ता रहूं। उन लोगों की अम्मियां कितनी अच्छी हैं, उन्हें कुछ नहीं कहती और एक मेरी अम्मी है, हर वक्त पीछे पड़ी रहती हैं। ये करो, ये मत करो। उसने बड़ी हसरत से सोचा और किचन की जानिब बढ़ गया। भूख लगी है, आपने क्या पकाया है? उसने बड़ी बेरुखी से पूछा। आज मैं बहुत थक गई थी।
कुछ पकाने को दिल नहीं चाह रहा था। मैंने दाल चावल पका लिए हैं, शाम को कोई अच्छी चीज पका लूंगी, उसकी अम्मी ने दाल में बघार देते हुए कहा। दाल चावल? अहमद ने तेज आवाज में कहा। मैं तो दाल चावल नहीं खाऊंगा, मेरे लिए बिरयानी पकाएं। रशीदा को गुस्सा नहीं आता था, मगर अहमद के गुस्ताख लहजे से वो सख्त तैश में आ गई। तुम्हारे बाप ने मुझे नौकरानी नहीं रखा है कि मैं तुम्हारी मर्जी पर चलूं। खाना है तो खाओ वरना दफा हो जाओ। अहमद को मोहल्ले का एक दोस्त साजिद याद आ गया। साजिद खुद भी बदतमीज था और बदतमीज दोस्तों को पसंद करता था। उसके वो दोस्त जो बदतमीज नहीं होते थे, वो उन्हें भी बदतमीजियां सिखा देता था। एक रोज उसने अहमद को बताया था कि जब उसकी अम्मी उसकी कोई बात नहीं मानती तो वो धमकी देता है कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। चूंकि वो इकलौता है, इसलिए उसकी अम्मी डर जाती हैं और उसकी बात मान लेती है। अहमद को साजिद की ये बात याद आई तो उसने भी इस तरकीब को आजमाने का फैसला किया। अगर आपने बिरयानी नहीं पकाई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, उसने चीख कर कहा। उसकी बात सुनकर रशीदा सन्नाटे में आ गई। उसने हैरत से उसे देखा। उसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में लाई और सोफे पर बैठकर बोली, ये बात तुमने की तो क्यों की? घर छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? मैं नानी के घर चला जाऊंगा। उनके घर का रास्ता मुझे मालूम है, मैं वहां से उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक आप बिरयानी नहीं पकाएंगी। तुम्हारी नानी के घर तो मैं खुद तुम्हें अभी छोड़कर आती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि जब तक मैं बिरयानी ना पकाऊं तुम घर में कदम भी नहीं रखोगे। रशीदा जो गुस्से से तिलमिला रही थी दांत पीस कर बोली, लेकिन अहमद ये वादा करने से पहले खूब सोच समझ लेना। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि मैं बिरयानी नहीं पकाऊंगी, तो फिर मैं भी वापस नहीं आऊंगा। अहमद ने सीना तान कर बड़ी ढिठाई से जवाब दिया। रशीदा चंद लम्हे तक उसे घूरती रही, फिर उठी। जल्दी जल्दी उसके कपड़े एक बैग में भरकर उसको बैग पकड़ाया और उसे गाड़ी में बिठाकर नानी के घर ले गई, जो ज्यादा दूर नहीं था। हरीम भी उसके साथ थी। गाड़ी में रशीदा ने हरीम को भी अहमद की गुस्ताखी के बारे में बता दिया था। हरीम बहुत अच्छी लड़की थी, उसने आज तक अपनी माँ से कोई बदतमीजी नहीं की थी। अहमद की हरकत के मुतालिक सुनकर उसे अफसोस हुआ था। वो अहमद से भी बहुत मोहब्बत करती थी। उसने भाई को समझाने की कोशिश की, मगर अहमद न माना और हरीम से बोला, अगर मेरा इतना ही ख्याल है तो अम्मी से कहकर बिरयानी पकवा लो, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हरीम खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद वो लोग नानी के घर पहुंच गए। नानी के घर के ऊपर वाले पोर्शन में उनका बड़ा बेटा, उसकी बीवी और 3 बच्चे रहते थे। नानी माँ नीचे रहती थी और अपना खाना पकाना खुद करती थी। नानी ने जो रशीदा, अहमद और हरीम को देखा तो खुश हो गई। रशीदा और हरीम कुछ खामोश खामोश सी थी। ये बात नानी ने महसूस तो कर ली थी, मगर उन्होंने कुछ पूछा नहीं। रशीदा ने अपनी माँ से कहा, स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद हो गए हैं। अहमद को मैं आपके पास छोड़ने आई हूँ। इस खबर से नानी माँ मजीद खुश हो गई। कुछ देर बाद बोले, हरीम को भी यही छोड़ देती, उसका भी तो स्कूल बंद हो गया होगा। हरीम को यहाँ छोड़ा तो फिर मैं घर में अकेली रह जाऊंगी। उनके पापा बाहर गए हुए हैं। इतनी देर में मामू के 3 बच्चे भी आ गए। हरीम और अहमद को देखकर उन्होंने मसरत का इजहार किया। उन बच्चों में सिर्फ अस्मा ही थी जो हरीम की हम उम्र थी। वो हरीम को अपने कमरे में ले गई और उसे अपनी गुड़िया दिखाने लगी, जो वो कल ही अपने बाप के साथ जाकर लाई थी। बातों ही बातों में हरीम ने अस्मा को अहमद की कारस्तानी से आगाह कर दिया। उसने उससे ये भी बता दिया कि अहमद जब तक वापस घर नहीं जाएगा जब तक अम्मी बिरयानी ना पका ले। वो जिद में आ गया है। अहमद भाई पहले तो ऐसे नहीं थे।
अब उन्हें क्या हो गया है? अस्मा ने हैरत से पूछा। अम्मी का ख्याल है कि उनके दोस्त उन्हें बुरी बुरी बातें सिखाते हैं। वाकई वो पहले ऐसे नहीं थे। जब से मोहल्ले के चंद नए लड़कों से उनकी दोस्ती हुई है वो ऐसे ही हो गए हैं। हमारे पापा हमें बताते हैं कि भाई बहन आपस में बेहतरीन दोस्त होते हैं। पहले जैसा जमाना नहीं रहा। उस वक्त दोस्त भी अच्छे होते थे। अब तो अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। रशीदा ने अहमद की बदतमीजी का तज़किरा अपनी माँ से भी नहीं किया था, क्योंकि इससे अहमद की बेइज्जती होती। मगर हरीम ने ये बात अस्मा को बता दी थी, और जब रशीदा हरीम को लेकर वापस चली गई तो अस्मा ने ये बात अपने घर वालों को बता दी। अहमद के मामू के बच्चों को जब ये पता चला कि अहमद इस कदर बदतमीज हो गया है, जिद करता है, अपनी अम्मी से जुबान चलाता है और बुरे लड़कों से दोस्ती रखता है, तो वो एकदम से अहमद से खींचने लगे। अहमद ने ये बात महसूस कर ली थी। उसने अस्मा के भाई फहीम से इसका सबब पूछा तो उसने साफ साफ बता दिया कि वो किस वजह से इससे बात नहीं कर रहे। अहमद को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। रशीदा अपनी माँ को बता गई थी कि अहमद ने खाना नहीं खाया है। नानी माँ ने अपने लिए खिचड़ी पकाई थी, वो उन्होंने अहमद को दी तो उसने चुपचाप खा ली। फिर वो बिस्तर पर लेट गया। उसका दिल उदास था। उसे कुछ कुछ एहसास होने लगा था कि वो गलती पर था। इससे पहले कि ये एहसास बढ़ता, उसे नींद आ गई। शाम को आंख खुली। वो कमरे से बाहर आया। मामू के बच्चे उसे देखकर इधर उधर हो गए। उसका दिल कट कर रह गया। ये लोग मुझे बुरा लड़का समझते हैं, इसीलिए बात करना पसंद नहीं कर रहे। उसने उदासी से सोचा। उसे अपनी अम्मी और हरीम याद आने लगी थी। उसका दिल चाह रहा था कि उड़कर घर पहुंच जाए। उसके दिल में एक उम्मीद सी थी कि शायद अम्मी ने रात के खाने में बिरयानी पका ली हो। वो नानी माँ के पास आया। नानी माँ, मेरी बात हरीम से करवा दीजिए, उसने बड़े अदब से कहा। नानी माँ ने रशीदा का नंबर मिलाया और मोबाइल अहमद को थमा दिया। दूसरी तरफ रशीदा थी। मुझे हरीम से बात करनी है, उसने बड़े कमजोर से लहजे में कहा। थोड़ी देर बाद उसके कानों में हरीम की आवाज आई। अहमद भाई, बड़े मजे आ रहे हैं। अकेले ही अकेले चले गए। झूठे मुंह भी हमसे नहीं पूछा कि हरीम तुम भी नानी माँ के यहाँ रह लो। हरीम ने शोख आवाज में कहा। अहमद ने सुनी अनसुनी करके कहा, हरीम क्या रात के खाने में बिरयानी पक्की है? चूंकि उस ने हरीम की बात का जवाब नहीं दिया था, इस बात से वो चढ़ गई और झंझला कर बोली, बिरयानी नहीं पक्की है भाई, अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते? अहमद ने उसकी अगली बात नहीं सुनी और मायूसी से फोन बंद करके नानी माँ को दे दिया। रात को मामू आए। उन्होंने अहमद को देखकर खुशी का इजहार किया, फिर बोले, मियाँ, रात का खाना तुम हमारे साथ खाओगे। अपने मामूजाद भाई बहनों का तल्ख रवैया अहमद को याद आ गया था। उसने कहा, शुक्रिया मामू जान, नानी माँ ने मेरे लिए दाल चावल बना लिए हैं, मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगा। रात जब वो सोने लगा तो उसका दिल भर आया। उसे अपनी अम्मी की याद आने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रह रहकर अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। उसे एहसास हो गया था कि गलती इसी की थी। उसकी अम्मी उससे कितना प्यार करती थी। उसकी छोटी छोटी जरूरियात का भी हद से ज्यादा ख्याल रखती थी। उसकी हर सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाने के इंतजामात करती थी। बाजार जाती तो उसके लिए तरह तरह के खिलौने खरीद कर लाती थी। उनकी इस मोहब्बत और तवज्जो का उसने ये सिला दिया कि उनसे तेज आवाज में बात करने लगा। उनकी बातें मानना छोड़ दी। किस कदर बुरा किया था मैंने। उसके मुंह से बेइख्तियार निकला और इस शदीद शर्मिंदगी के एहसास से मगलूब होकर उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। नानी माँ परेशान होकर उसके पास आ गई।
रोने की आवाज इतनी तेज थी कि मामू, मुमानी और उनके तीनों बच्चे भी नीचे आ गए। क्या हुआ अहमद? तुम रो क्यों रहे हो? मामू ने घबरा कर पूछा। मुझे अम्मी याद आ रही हैं। मैंने अपनी बुरी हरकतों से उन्हें नाराज कर दिया है। मैं शर्मिंदा हूं। मुझे उनके पास ले चलिए। मैं उनसे मुआफी मांगूंगा। मैं उनसे ये वादा भी करूंगा कि आइंदा एक अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा और किसी किस्म की कोई जिद नहीं करूंगा। मामू जान ने इसी वक्त गाड़ी निकाली। गाड़ी में नानी माँ, मामू जान, मुमानी, उनके तीनों बच्चे और अहमद ठूस ठोसा कर बैठ गए और थोड़ी ही देर में रशीदा के घर पहुंच गए। रशीदा को देखते ही अहमद दौड़कर उससे लिपट गया। अम्मी, मुझे मुआफ कर दीजिए। अब मैं आपको एक अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा। मैं वादा करता हूं। रशीदा ने उसको प्यार से खुद से लिपटा लिया। जानते हो अहमद, जब से तुम गए हो मैंने ना दोपहर का खाना खाया है और ना ही रात का। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। याद रखो, माँ बाप अपने बच्चों से जो कहते हैं इसमें बच्चों की ही भलाई होती है। अहमद के सीधे रास्ते पर आ जाने से सब लोगों को बहुत खुशी हुई। रशीदा उन लोगों के लिए चाय बनाने किचन में चली गई। सारे बच्चे एक दूसरे से बातों में मसरूफ हो गए। अहमद अपने दिल में सोच रहा था कि जब मैं एक बुरा लड़का था तो मामू जान के बच्चे मुझसे खींचे खींचे थे। अब मैं अच्छा बन गया हूं तो ये मेरे दोस्त बन गए हैं और मुझसे घुल मिल कर बातें कर रहे हैं। सच है, बुरी आदतों के बच्चों से कोई प्यार नहीं करता। अच्छे बच्चों को सब पसंद करते हैं। वो खुशी महसूस कर रहा था कि अब वो भी अच्छा बच्चा बन गया है।